नमस्कार, मैं राजवानी सिंघल, नेचुरोपैथ एंड योगा एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे जल चिकित्सा में कटी स्नान की। जल चिकित्सा बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा में हमारे शरीर का निर्माण पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से हुआ है और हमारे शरीर का 2/3 भाग पानी ही है। पानी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे शरीर की धुलाई के लिए। शरीर में से जल का निष्कासन होता रहता है। जब शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है तो हमें प्यास का अनुभव होता है और प्यास होने पर हम उचित मात्रा में शुद्ध जल पीते हैं। जल हमारी बॉडी में किस प्रकार काम करता है? जल स्फूर्तिदायक होता है, वेदना रोधक होता है, बलोत्पादक होता है, डायरेटिक होता है, स्वेदक होता है, वमन कारक होता है, विरेचक होता है, ज्वरहर है और ये निद्रा कारक भी है, सफाई कारक है, तापहर है। बहुत ही गुण हैं जल के, जिसको हम कम शब्दों में इसी प्रकार कहेंगे कि जल ही जीवन है। कटी स्नान जल चिकित्सा का महत्वपूर्ण भाग है। कटी स्नान में जो पानी हम प्रयोग में लाते हैं वो हमारे शरीर के तापमान से कम होना चाहिए। इसको करने का समय है प्रातः खाली पेट, नहाने से 1 से 1.5 घंटे पहले या नहाने के 1 से 1.5 घंटे बाद हमें प्रातः खाली पेट कटी स्नान करना चाहिए। इसकी विधि है कि एक कटी स्नान का टब होता है, उसके अंदर ठंडा पानी इतना डालें कि टब में बैठने पर हमारा ऊपर से नाभि के ऊपर वाला हिस्सा, नाभि तक हिस्सा और नीचे से हमारी जांघों तक पानी आ जाए। टब में हम अधलेटी अवस्था में जैसे आराम कुर्सी पे बैठते हैं ऐसे बैठ जाएं और उसके ऊपर बैठ के हम राइट साइड से लेफ्ट साइड तक, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर पेट को अर्धचंद्राकार में मसलेंगे, रब करेंगे और उसके बाद हम 5 मिनट से 15 मिनट तक बैठते हैं। शुरू में हम 5 मिनट, 1-1 मिनट डेली बढ़ाएंगे। 15 दिन तक लगातार बैठेंगे तो हम 15 मिनट तक करते हैं इसको हम। और छोटे बच्चे यदि कमज़ोर व्यक्ति है तो उसको इसे 5 से 7 मिनट का ही करना चाहिए। कटी स्नान में 15 मिनट पूरे होने के बाद बाहर आ जाए कटी स्नान के टब से और सूखे रोएदार तौलिए से उस हिस्से को रगड़े, सुखा लें और या तो घूमने निकल जाएं या हल्के व्यायाम कर सकते हैं। यदि रोगी कमज़ोर है तो वो कंबल ओढ़कर लेट सकता है यदि उसको ठंड लग रही है तो। यदि कमजोरी अधिक है तो सिर को छोड़कर हम टब भी एक चादर के अंदर लपेट लें उसे। कटी स्नान करते समय हमें पानी पीकर टब में बैठना है और सिर पर ठंडे पानी का भीगा टॉवल रखना है। इससे क्या होता है, कटी स्नान कैसे हेल्पफुल होता है? इन साधारण सी हल्की सी दिखने वाली ये क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है हमारे शरीर पर। कटी स्नान प्राकृतिक चिकित्सा की संजीवनी बूटी है। पानी का तापमान शरीर के तापमान से कम होने के कारण टब में बैठते ही हमारे पेट की अतिरिक्त गर्मी दूर हो जाती है। पाचन तंत्र में संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे लीवर, पैंक्रियाज, अमाशय, छोटी आंत में क्रिएटिविटी आती है। इनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है और हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में पाचक रसों को स्रावित करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत बनता है। पुरानी से पुरानी कब्ज, गैस, एसिडिटी, इनसे हमें छुटकारा मिलता है।
रीढ़ की हड्डी में पानी का स्पर्श होने से हमारे नर्वस वीकनेस भी दूर होती है, नर्वस प्रॉब्लम भी ठीक होती है। जैसे कि हमारी न्यूरो प्रॉब्लम में आता है हमारा माइग्रेन, हमारी अनिद्रा, तनाव, चिंता, ये भी इससे ठीक होते हैं। कटी स्नान करने से छोटी और बड़ी आंत के सभी रोग ठीक हो जाते हैं। पेड़ों की अतिरिक्त गर्मी फलस्वरूप मल के रूप में बाहर निकल जाती है। इससे हर्निया में भी बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि हर्निया में होता क्या है कि हमारी आंतें कठोर हो जाती हैं, जो हमारे अंदर की पेट की झिल्ली को जोर डालती हैं और उससे वो झिल्ली हमारी कमज़ोर पड़ जाती है पेट की, तो आंतें बाहर आने लगती है। लेकिन कटी स्नान करने से हमारी आंतें नरम पड़ती हैं और पेट की झिल्ली पर उतना दबाव नहीं डालते। पुरानी से पुरानी सूजन में भी ये बहुत लाभकारी है। पीलिया रोग में स्टीम बाथ के तुरंत बाद 2 से 3 मिनट कटी स्नान करने के उपरांत हमें पूर्ण स्नान करने से पित्त पर्याप्त मात्रा में निकलना शुरू हो जाता है, हमारा पीलिया रोग ठीक हो जाता है। पुराने से पुराना एक्जिमा कटी स्नान से ठीक हो सकता है। नियमित कटी स्नान करने से हमारे शरीर की जीवनी शक्ति बढ़ती है, जिससे कैंसर, लकवा, टीबी जैसे भयंकर रोगों से बचाव होता है। कटी स्नान करने से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी स्ट्रांग बनते हैं, उनकी वर्क एफिशिएंसी दूर होती है और इससे आपका जो वीर्य होता है वह भी पतलेपन से गाढ़ा हो जाता है, उसमें स्पर्म काउंट्स बढ़ते हैं। बहुत ही लाभकारी है कटी स्नान। कटी स्नान के समय यह ध्यान रहे कि दोनों पैर बाहर की ओर चौकी पे, लकड़ी की चौकी पर रखिए। इससे क्या होगा कि हमारा शरीर बाहर के जो पृथ्वी के चुंबकीय आकर्षण से दूर रहेगा और हमारे शरीर पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ेगा। अनिद्रा, हिस्टीरिया, चिड़चिड़ापन और नर्वस वीकनेस में, नर्वस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए कटी स्नान बहुत ही लाभकारी है। कटी स्नान एक ऐसा स्नान है जिससे शरीर का कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिसमें कटी स्नान से फायदा ना पहुंचता हो। इससे हमारे पेट, पेड़ू और नितंबों पर जमी चर्बी भी कम होती है। यह मोटापा दूर करने के लिए भी बहुत लाभकारी है, जो कि हमारे बहुत सारी बीमारियों का कारण है। कटी स्नान हमें शुरू में पहले 15 दिन लगातार कर लेना चाहिए, उसके बाद इसे गैप दीजिए, लेकिन इसे हम रोज डेली कर सकते हैं। इसमें ऐसे इसके करने की कोई लिमिट नहीं है। स्त्रियों की जो प्रॉब्लम होती है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स या उनका ल्यूकोरिया, श्वेत प्रदर कहते हैं जिसे, और जैसे यूट्रस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम होती है और हमारा पीरियड्स कम होता है, ज़्यादा होता है मेनोपॉज के टाइम पे, तो बहुत लाभकारी है ये कटी स्नान। बवासीर में बहुत लाभकारी है। इसमें जैसे आपका पुराना से पुराना आपका कोई भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो, यूट्रस में फिब्रॉइड्स, ओवरी में सिस्ट होते हैं, इससे उनमें भी लाभ मिलता है। और वात रोग होते हैं, जैसे वात रोगों में भी बहुत लाभकारी है ये हमारा। छोटे बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है। बच्चों को कटी स्नान करने से उनकी मेमोरी पावर, इंटेलिजेंस पावर बढ़ती है। छोटे बच्चे कई बार बिस्तर में सूसू कर देते हैं, तो कटी स्नान इस रोग में भी उनके लिए बहुत लाभकारी है और उनसे इसको करने से उनमें हीन भावना भी नहीं आती है। थोड़ी सी सावधानियां हैं कटी स्नान की, इसे जान लेते हैं क्या क्या है। कि कटी स्नान हमें खाली पेट करना चाहिए। कटी स्नान ऐसी जगह में करना चाहिए जहां पर ठंडी या बहुत गर्म हवा के झोंके ना हो। कटी स्नान लेने के 1 से 1.5 घंटे बाद ही नहाना चाहिए, यह मुख्य स्नान से हटके होता है। कुछ रोग विशेष हैं जैसे न्यूमोनिया, गठिया, दमा, साइटिका के तीव्र दर्द में
जब ज़्यादा दर्द हो रहा हो तब कटी स्नान ना लें। अपेंडिक्स, गर्भाशय, मूत्राशय, बड़ी आंत, जनेंद्रिय से जितने भी रोग जुड़े हुए हैं, हृदय रोग की खराब स्थिति में कभी भी ठंडे पानी से कटी स्नान नहीं करना चाहिए। इसमें हल्का निवाया पानी हमें ले लेना चाहिए। पहले दिन ही अधिक ठंडे जल से कटी स्नान नहीं करना चाहिए, हमें निवाया पानी लेना चाहिए। उसके बाद पहले 2-3 दिन हमने सामान्य लिया, नॉर्मल लिया या निवाया लिया, उसके बाद हम ज़्यादा ठंडे पानी में भी कटी स्नान कर सकते हैं। हमारे शरीर के तापमान से थोड़ा सा कम तापमान का जल होना चाहिए। सामान्यतः यदि कटी स्नान लंबे समय तक करने पर भी कोई हानि नहीं होती है, लेकिन इसे अपने जीवन शैली में ही सम्मिलित कर लेना चाहिए ताकि आपका शरीर स्वस्थ और जीवन सुखमय हो। तो कटी स्नान के बारे में अगर किसी को कोई भी और जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे और फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, प्राकृतिक चिकित्सा की किसी और थेरेपी के नए वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।